द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी ने आने वाले जो 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम है उसकी बौखलाहट में ऐसे ऐसे काम शुरू कर दिए हैं, ऐसे ऐसे बयान शुरू कर दिए हैं जिसको लेकर इनके अलग अलग नेताओं पर अलग अलग राज्यों में प्रतिबंध लग रहा है। और अब नया प्रतिबंध किस पर लगा है? किसके रोड शो के ऊपर? मिथुन चक्रवर्ती। मुझे हैरत होती है कि ये सेलिब्रिटीज इतने साल सम्मान कमाने के बाद भाजपा में क्यों चले जाते हैं कि जहां पर फजीयत ही फजीयत हो। मिथुन चक्रवर्ती पे कोलकाता पुलिस ने प्रतिबंध लगा दिया है। टेलीग्राफ ने छापा भी है। कोलकाता पुलिस डिनाई परमिशन टू मिथुन चक्रवर्तीज रोड शो। मिथुन चक्रवर्ती के रोड शो को प्रतिबंध कर लगा दिया है कलकत्ते की पुलिस ने। और आगे ये जिस श्रावंती करके एक हैं, जो एक वहां की फिल्म एक्ट्रेस हैं जो बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ रही थी, उनके रोड शो के लिए जा रहे थे। भाई साहब बिना अनुमति के रोड शो कर रहे थे, मतलब कोई अनुमति नहीं। ये हमारे साथी ने बताया है कि सबसे बड़ी वजह जो है बिना अनुमति के रोड शो कर रहे थे। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के खून में है कि क्या नियम, क्या कानून, क्या अनुमति, ये जूते की नोक पर रख के आजकल काम करना चाहते हैं, जिसकी वजह से इनकी वह परेशानियां होती हैं। कानून को ताक में रख देते हैं। ऐसा लगता है कि सब जगह इन्हीं का राज है और इन्हीं के हिसाब से चलेगा मामला। तो यही होता है। अब जब प्रतिबंध लगा है तो बैन लगते ही ये गुस्से के अंदर टुटपंजी नेता जो है, ये सारे के सारे भाजपा के पुलिस के ऊपर जा धमके। आप खुद वीडियो देख लीजिए। और भी नेताओं पर प्रतिबंध लगने वाला है भारतीय जनता पार्टी के बंगाल में। बंगाल चुनाव इनके लिए इतना बौखलाहट का जरिया बन गया कि जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। ये वीडियो देखिए और खुद अंदाजा लगाइए कैसी बदतमीजी की जा रही है पुलिस से, कि पुलिस ने प्रतिबंध क्यों लगाया, बैन क्यों लगाया मिथुन दा के ऊपर। देखिए অন্যান্য কারণে আমরা এতবার পেপার দেখে গেছি, আমাদের আইডি প্রত্যেকবার যখন রিজেক্ট হয়েছে এখানে আমরা কোনো আপনি বললে হবে আপনারা আটকাতে পারেন না। अब यहीं पर कोई और दूसरी पार्टी के नेता या नेत्री ऐसी बदतमीजी पुलिस से करते हैं या करते तो कितना बड़ा हंगामा होता, कितने बड़े बड़े डिबेट्स होते उसके ऊपर। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, कुछ भी कर सकते हैं साहब। इन्होंने तो मिथुन दा के ऊपर प्रतिबंध लगवा दिया, मिथुन दा के ऊपर बैन लगवा दिया। उनके रोड शो बिना अनुमति रोड शो करेंगे। मतलब क्या ये समझ लीजिए क्या यहाँ पर राजपाट चल रहा है, तानाशाही चल रही है। कुछ भी करे भारतीय जनता पार्टी, उसके ऊपर कोई वो नहीं है, कोई सख्ती नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ये बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। यहाँ आपकी भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम नहीं चलते हैं या कानून के हिसाब से काम चलते हैं। तो ये तो होना था, लेकिन उसके ऊपर इतना मतलब चोरी और सीनाजोरी है, आपने देख लिया। एक एक करके आसाम में हिम्मता बिस्वा शर्मा के ऊपर बैन लगा था, कद्दावर भाजपा के नेता। अब मिथुन दा के ऊपर लगवा दिया यहाँ पर रोड शो को लेकर उनके बैन, उनके रोड शो बैन लग गया। ऐसे ही अलग अलग जगह पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर बैन लग रहा है। चुनाव के बाद, मतदान के बाद परिणाम में तो पूरी तरह से बैन लग जाएगा भाजपा की एंट्री के ऊपर। लेकिन अभी नेताओं की कितनी फजीयत हो रही है बौखलाहट में, वो आप खुद देख लीजिए। द हिंदू ने छापा है, बीजेपी लीडर इन वेस्ट बंगाल फेसेस कैंपेन बैन। मतलब यह है भारतीय जनता पार्टी के नेता पर पश्चिम बंगाल के अंदर प्रचार पर प्रतिबंध लगा। अब ऐसे बहुत से नेता हो सकते हैं जिनकी बात की जा रही है। मिसाल के तौर पर शुभेंदु अधिकारी। अब शुभेंदु अधिकारी जो है, इन्होंने खूब जमकर नफरत भरे बोल अपने चुनाव में तो बोल दिए, लेकिन जो आने वाले चुनाव में इनको दूसरों के प्रचार करना था वह परेशानी में आ गए। इलेक्शन कमीशन ने इनको नोटिस भेजा है और उसके अंदर पूछा है इनके नफरत भरे बोली के ऊपर, नंदीग्राम में जो उन्होंने भाषण दिया था, कि जवाब दीजिए इस पर आके। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, इनकी शिकायत कांग्रेस और सीपीआई के ज्वाइंट कैंडिडेट ने करी थी शुभेंदु अधिकारी को उसी सिलसिले के अंदर इस तरह का नोटिस मिला है। लोगों का बंगाल में मानना है, पश्चिम बंगाल में, कि शुभेंदु अधिकारी पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए और हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर इन पर प्रतिबंध लग जाए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसीलिए जोर देती है कि बाहर के हमारे लोगों को अंदर बूथ पे बिठाया जाए, बाहर के लोगों से लाके प्रचार कराया जाए, क्योंकि एक एक करके तो इनके जो नेता हैं, जो पुराने नेता हैं, या ये कहना है कि नए नवेले नेता हैं जिनकी बहुत चल रही है आज भाजपा के अंदर, उन पर तो प्रतिबंध लग रहा है। चाहे वो असम में हिम्मता बिस्वा शर्मा हो या यहाँ पर इनके मिथुन दा जैसे स्टार प्रचारक, उन्हीं के रोड शो का बैन लग गया। और दूसरे तीसरे अब ये शुभेंदु अधिकारी के ऊपर जो नोटिस गया है, इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी उदास है।
लेकिन ये सारे की सारी चीज़ें क्यों बनी हैं? आज ये बौखलाहट है, ये आपको समझना होगा। ये कोई नहीं चर्चा करेगा इसके ऊपर, पर आपको चर्चा करनी पड़ेगी। आपको खुद अपने आप से चर्चा करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा कि क्या ये कॉमन है, क्या ये नॉर्मल है आपके लिए कि हिंदू मुस्लिम इस तरह के बंटवारे की बात भाजपा के बड़े बड़े नेता करें, धर्म को लेकर टीका टिप्पणी भाजपा के बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री करें, जो मिले जो बाबुल सुप्रियो जैसे लोग हैं वो उनको मार पीट दें, जम के विरोधों पर जनता खदेड़ती है, तो ये भी हम देखते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें तो बन रही हैं, इससे बौखलाहट बन रही है। भाजपा नेताओं की बौखलाहट आप साफ देख रहे हैं, क्योंकि ये पहले चुनाव होंगे जो 5 राज्य के चुनाव हैं। वैसे तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान एक साथ हारी थी भाजपा 2018 में, और 2 चुनाव थे वहाँ भी नहीं जीती थी। 5 राज्यों के चुनाव तो इससे पहले भी भाजपा ने हारे हैं, लेकिन ये ऐसे चुनाव हैं जो एड़ी चोटी का जोर भाजपा ने लगा दिया। लिटमस टेस्ट की तरह जिनको देखा जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें किसान आंदोलन से जुड़ी हुई हैं, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी हुई है, देश में बेरोजगारी से जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सीएए का लिटमस टेस्ट है, जो कि सीएए एनआरसी की जो पूरी बात थी पश्चिम बंगाल को लेकर, लोग कहते हैं कि भाजपा ने करी थी। अब कितना सच कितना झूठ क्या आप जानते हैं, लेकिन इसका लिटमस टेस्ट है। बंगाल की जनता ने यह भी देखा कि असम में सीएए की बात नहीं करते, पश्चिम बंगाल में सीएए की बात करते हैं। असम में गौ हत्या की बात नहीं करते, पश्चिम बंगाल में गौ हत्या की बात करते हैं भाजपा। इतनी लचर विचारधारा जनता कैसे कबूल कर ले? गोवा का मुख्यमंत्री, गोवा के जो हैं सावंत जी हों या मरहूम पर्रिकर साहब हों, उन तमाम लोगों ने, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने सदन में खड़े होकर कहा कि गौ मांस की दिक्कत नहीं आने देंगे, शॉर्टेज नहीं आने देंगे। वहीं पर हिंदी बेल्ट में बीजेपी के नेता कहते हैं कि साहब अगर हाथ लगाया तो मार देंगे जान से। ये सारी की सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, जनता भी देख रही है। तो ये 5 राज्यों के चुनाव जो लिटमस टेस्ट के तौर पे देखे जा रहे थे, सीएए हो, किसान आंदोलन हो, इनमें शायद कहीं भी भाजपा सरकार बनाने की पोजीशन में नहीं दिख रही है। अब तो शायद गोदी मीडिया को भी नहीं दिख रही है। मैं तो दावा करता हूं कि सरकार नहीं बना पाएंगे। पश्चिम बंगाल में भी नहीं बना पाएंगे, असम में रिटेन नहीं कर पाएंगे, तमिलनाडु में इनका अलायंस होने के बाद भी हार जाएंगे। ये इतने खराब साबित होंगे अलायंस पार्टनर के लिए कि उनकी सरकार चले जाएगी। तो यह है एक एक करके प्रतिबंध लगना। क्यों लगता है भाई? आप क्यों कानून को जूते की नोक पर रखना चाहते हो? क्यों कानून को ताक में रखना चाहते हो? ये नहीं है, भारत संविधान से चलता है और अब भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए अब आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में साझा कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि क्या हालात बना दिए हैं, जिससे कि बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा जिनका ब्रेन वॉश शायद हो गया हो। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।